मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। हमने इसमें टोटल अमाउंट जो कि हमने वर्कआउट किया था विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, ये हमने कुछ बेसिक टर्म स्टडी किए थे। एंड देन हमने लास्ट में ये प्रूव किया था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1+RT/100। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्टेड ₹48,000। एक इंसान ने 48,000 इन्वेस्ट किए, मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, दैट इज 48,000 हो गया, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7.5% पर एनम। सी दिस इज 7.5 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका रेट आर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 7.5% पर एनम। एक साल में 7.5% का इंटरेस्ट है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 7 × 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट 15/2% पर एनम। एंड फॉर 6 ईयर्स हमने इसको इस अमाउंट को 6 ईयर्स तक के बोरो किया है या फिर इन्वेस्ट किया है। सो टी इज नथिंग बट 6 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 6 ईयर्स। हमको अमाउंट निकालना है 6 साल बाद का। सो हमें पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट 1+RT/100। सो इट इज प्रिंसिपल इज 48,000 ब्रैकेट 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट 15/2 इंटू टेन्योर कितना है, टेन्योर है 6 ईयर्स का, अपॉन 100। सो विल गेट दिस इज 1 टाइम, this is 3 times. 3 × 15 is 45. So this is 48,000 into 1+45 divided by 100, जो कि बनता है 48,000 into 145 divided by 100। यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर जो बनता है 69,600 रुपीज। तो एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम था जिसमें हम लोगों ने अमाउंट वर्कआउट किया यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट, व्हाट सम ऑफ द मनी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम। व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 4720। आपका अमाउंट कितना दिया है टोटल, आपको 6 साल बाद कितना अमाउंट मिलने वाला है, मिलने वाला है 4720 का। कितने समय बाद, 3 सालों बाद। सो टी ईयर्स का टेन्योर है। अब यहां पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट वर्कआउट करना है। आपको पता है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1+RT/100। अमाउंट इज बीइंग गिवन टू यू, दैट इज 4720। प्रिंसिपल आपको निकालना है इंटू 1+ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो है 6%। कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, अपॉन 100। सो 4720 इक्वल्स टू P, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। 6 3 = 18, 18 अपॉन 100। 1+18/100 किया तो आता है 118 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बनता है, 4720 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118। अब यहाँ पे आप चेक करिए कि 472 के टेबल में 118 कहाँ आता है, ठीक है, या फिर 118 के टेबल में 472 कहाँ आता है। तो मैं लेटेस्ट से क्रॉस चेक करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करें। सो 8 4 = 32, दिस इज 7, दिस इज 472, मतलब ये 1 टाइम, दिस इज 40 टाइम्स। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आता है, प्रिंसिपल अमाउंट इज नथिंग बट 4,000 रुपीज। मतलब किसी ने अगर 4,000 रुपए 3 साल पहले इन्वेस्ट किए तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से 3 साल बाद 4,720 रुपीज मिलेंगे। ये था एक कंसेप्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में हमको एक और कंसेप्ट स्टडी करना है जिसका नाम है इंक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए मैंने किसी ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, तब उसका इफेक्ट मेरे कैलकुलेशन में कैसे आएगा, हमको वो स्टडी करना है। सो लेट अस बिगिन विद द बेसिक। थोड़ा बेसिक से स्टडी करते हैं इसको।
से जब प्रिंसिपल अमाउंट पी है, इंटरेस्ट आई है, ए इज द टोटल अमाउंट, ठीक है। सो व्हेन इंटरेस्ट इज नथिंग बट एट R% पर एनम, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R% पर एनम है, से माई प्रिंसिपल वैल्यू इज P ओनली, तो मेरा इंटरेस्ट इन रुपीज कितना आता है, तो वो आता है P इंटू R इंटू T बाय 100, ठीक है। लेट से मैं एट द एंड ऑफ T ईयर्स निकालता हूं, तो आपका इंटरेस्ट कितना बनता है, वो बनता है PR/T बाय 100। तो यहां पे आपका टोटल अमाउंट कितना बनता है, टोटल अमाउंट बनता है P प्लस PR/T बाय 100, जो कि मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं पिछले लेक्चर में। सो दिस इज नथिंग बट एट द एंड ऑफ T ईयर्स, मतलब T ईयर्स के बाद आपको जो अमाउंट आपके हाथ में मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, P प्लस PR/T बाय 100। अब बट लेट अस से मैं इसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड करता हूं, मतलब इस R में मैं कुछ इंटरेस्ट बढ़ा देता हूं, लेट अस से R प्लस X% कर दिया मैंने। आई हैव इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, से P, माई प्रिंसिपल अमाउंट इज सेम P। अब जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरा इंटरेस्ट R% पे नहीं लगने वाला है, वो लगने वाला है R प्लस X पे। तो प्रिंसिपल है P, इंटरेस्ट कितना है वो है R प्लस X, टेन्योर कितना है T ईयर्स बाय 100। तो इसको अगर मैं बाइफरकेट करूं तो ये आता है PR/T बाय 100 प्लस PX/T बाय 100, करेक्ट। अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये आएगा नीचे में फॉर्मूला। तो इस हिसाब से टोटल अमाउंट कितना बनता है, टोटल अमाउंट बनता है प्रिंसिपल अमाउंट P प्लस इंटरेस्ट कितना है, वो लग रहा है PR/T बाय 100 प्लस PX/T बाय 100। तो ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। दिस इज एट द एंड ऑफ T ईयर्स, मतलब 30 सालों के बाद आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले केस में और सेकेंड वाले केस में फर्क सिर्फ इतना है, ये P प्लस PR/T बाय 100 इतना टर्म कॉमन है, ये एक वैल्यू बढ़ गई है। जितना भी आपने X अमाउंट इंक्रीज किया, X% से रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया, तो उतना वो फैक्टर बढ़ गया। दिस इज अ फैक्टर विच हैज एडेड इन द अमाउंट। तो इसी के बेसिस पे मैं अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाऊंगा। लेट अस सी दैट न्यूमेरिकल। ओके, तो वो न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹956। मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट था 800 रुपए, जिसका अमाउंट कितना है, विच अमाउंट्स 956 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 956 की वैल्यू है at a certain rate of interest. So let's say that interest is R. If the rate of interest is 4% higher, अगर मैंने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से बढ़ा दिया, तब अपने को अमाउंट निकालना है, ठीक है। सो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड, सो इनिशियली R था, अभी R प्लस 4% से मैंने उसको इंक्रीज कर दिया। सी आपका प्रिंसिपल अमाउंट कांस्टेंट है 800 रुपए। 3 साल बाद ये R प्लस 4% के हिसाब से आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। सो इनिशियली विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ R% आपका अमाउंट क्या था, वो था 956। तो आपको ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। सो दिस वाज 956। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। कौन सा इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने प्रूफ किया कि ये जो फैक्टर है PX/T बाय 100, दिस हैज टू बी एडेड। ओके, सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से बड़ा है, कितने साल तक पे करना है, 3 साल तक पे करना है। तो दिस इज 4 इंटू 3, मतलब 12% आपको 3 साल में पे करना है एक्स्ट्रा अपॉन 100। अब ये जो 12% का अमाउंट है, ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा ना। दिस हैज टू बी पेड फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट
आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो है 800 रुपये, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 956 प्लस 12% ऑफ 800। तो यहाँ गलती नहीं करना, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है 3 साल के अंदर, तो वो वैल्यू आपके प्रिंसिपल अमाउंट से आपको निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज 0, 0 विल गेट कैंसल। So this is number 956 plus 12 8 this is 96. So the answer will be 1052 rupees. मतलब अगर किसी ने 800 रुपीज़ की वैल्यू 3 साल बाद चेक किया तो वो 956 है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, R था, बट मैंने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट अस से 4% से इंक्रीज कर दिया, तब उसकी वैल्यू 800 से बढ़ के 1052 हो जाएगा, ठीक है। We'll move to next problem. Now this is one of the most important question being asked in various competitive exams. चलिए पढ़ते हैं इसको। A sum of money invested at a simple interest triples itself in 25 years. मतलब एक अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया तो उसकी वैल्यू 3 गुना बढ़ गई कितने सालों में, 25 सालों में। से प्रिंसिपल वैल्यू इज ₹100। मैं 100 एक स्टैंडर्ड वैल्यू पकड़ लेता हूँ। ये प्रिंसिपल वैल्यू 25 साल के अंदर थ्राइज हो गई, 3p बन गई, दैट इज 300 बन गई। इन द पीरियड ऑफ हाउ मच, इन द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। अब आप मुझे बताइए कि 25 सालों के अंदर मैंने कितना मुनाफा ले लिया या मुझे कितना इंटरेस्ट मिल गया। सो दैट इंटरेस्ट इज नथिंग बट 300 माइनस 100। आपने यहाँ पे 200 रुपए का इंटरेस्ट कमा लिया, ठीक है। यू हैव अर्नड एन इंटरेस्ट ऑफ 200 रुपीज, बट ये इंटरेस्ट आपने 25 सालों में कमाया, एक साल में नहीं कमाया, ठीक है। दिस इंटरेस्ट यू हैव अर्नड इन द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। सो फॉर 25 ईयर्स इंटरेस्ट इज ₹200। आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। सो एक साल के हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो पहले। फॉर वन ईयर इंटरेस्ट वुड हैव बीन, इंटरेस्ट क्या बनेगा, वो बनेगा 200/25। 25 साल के लिए इंटरेस्ट है 200 रुपए, तो एक साल के लिए कितना होगा, वो जाएगा 200/25, दैट इज नॉट 8 रुपीज पर एनम। मतलब एक साल में आपको 8 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, द रेट ऑफ इंटरेस्ट नथिंग जितना भी आपने इंटरेस्ट कमाया वो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे कमाया ना, दैट यू हैव अर्नड ऑन प्रिंसिपल, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इंटरेस्ट आपका 8 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 100 रुपए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको इंटू 100 किया तो ये आता है 8%। तो यहाँ पे आपने 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने पैसे को 3 गुना बढ़ा दिया 25 साल के अंदर, ठीक है। यू हैव अर्नड द प्रॉफिट ऑफ 8% पर एनम। विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या लिखा है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इन 7 ईयर्स। ध्यान देना, एक अमाउंट है P जो कि 7 सालों में 3 गुना बढ़ गया। देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 27 टाइम्स एट द सेम रेट। अब कितने सालों बाद वो पैसा 27 टाइम्स बढ़ेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कांस्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, P था, वो बन गया 3p इन द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, आपका 100 रुपये बन गया 300 रुपये। 7 साल में आपने कितना इंटरेस्ट कमाया, आपने 200 रुपये इंटरेस्ट कमा लिया, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर कितने सालों के अंदर वो पैसा 27 टाइम्स बढ़ेगा। सो लेट अस से दैट प्रिंसिपल इज P, इट बिकम्स 27 टाइम्स P। इन व्हाट टाइम आई डोंट नो, इन T years दैट द वैल्यू ऑफ T इज टू बी फाइंड आउट। आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो है 100 रुपये, वो बन गया 27 टाइम्स, मतलब बन गया वो 2700 रुपये, इट बिकम्स 2700। इस पीरियड में आपने कितना इंटरेस्ट कमा लिया, आपने इंटरेस्ट कमा लिया 2700 में से आप 100 रुपये सब्ट्रैक्ट कर लो। सो दैट इज नथिंग बट
2600। ओके, अब आपको यहाँ पे एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने वाला हूँ। सी 7 सालों में आपने इंटरेस्ट कितना कमाया? 200 रुपये। 7 सालों में आपने इंटरेस्ट कितना कमाया? 200 रुपये। वही आपने 2600 रुपये इंटरेस्ट कमाया कितने सालों में? से टी ईयर्स में। सी ये 2600 आपने इंटरेस्ट कितने सालों में कमाया? टी ईयर्स में कमाया। अब ये मैं कोरिलेट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम है। हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां पर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूं। सो टी इंटू 200 इज इक्वल टू 2600 इंटू 7। So 20 will get cancelled. This is 1 time, this is 13 times. तो 13 7 जा 91 ईयर्स। मतलब 91 ईयर्स के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 27 टाइम्स बढ़ जाएगा एट द कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A sum of money invested at simple interest amount to rupees 19,500। मतलब अमाउंट आपका बन गया कितने सालों में? अमाउंट इन 3 years कितना बना? 19,500 बना। एंड टू रुपीज 22,500 इन 5 years। वही 2 साल बाद मतलब 5 सालों में एक वैल्यू बनी कितनी? 22,500। फाइंड द सम ऑफ मनी। आपने एक्चुअल में कितना मनी इन्वेस्ट किया था वो आपको निकालना है एंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, आपके पास 2 डेटा दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है कि आपको 3 साल बाद अमाउंट कितना है? 19,500। 5 साल बाद अमाउंट कितना है? 22,500। आप एक काम कीजिए, आप इसका डिफरेंस निकालिए पहले। 22,500 माइनस 9,500 कितना होता है? दिस इज नथिंग बट 3,000। ये 3,000 का जो प्रॉफिट है, सी 3 साल में, 3 से 5 साल में यानी कि 2 साल की गैप में आपने 2,000 रुपये उसमें इंटरेस्ट कमाया। सो 3,000 रुपीज इंटरेस्ट अर्नड इन हाउ मेनी ईयर्स? अर्नड इन 2 years। देयरफॉर इन 1 year अगर आप 1 साल की बात करेंगे तो आपने इंटरेस्ट कितना कमाया? आपने इंटरेस्ट कमाया 3,000 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1,500। सी 2 साल के गैप में आपने 3,000 रुपये का इंटरेस्ट कमा लिया, तो 1 साल में कितना कमाया? 3,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,500 का इंटरेस्ट है। अब ये पूछता है कि आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था? हाउ मच अमाउंट डिड यू इन्वेस्ट? तो आपको 3 साल का डेटा पता है, आपको 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। मतलब 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर, हर साल उसने इंटरेस्ट कमाया था 500 रुपये। कितने साल तक कमाया? 3 साल तक कमाया। सो दैट बिकम्स 4,500। ठीक है, मतलब 3 साल के ऊपर जब वो 0 to 3 के बीच भी हम बात करेंगे तो उसने उस टाइम पे 4,500 का इंटरेस्ट कमा लिया। तो उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा उस टाइम पे? सो द प्रिंसिपल अमाउंट वुड हैव बीन, 3 साल बाद उसका 19,500 है, उसमें से आप इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर लो ना, कितना बनेगा? दिस इज 15,000। मतलब उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट था 15,000 रुपये। 3 साल बाद जब उसने 4,500 का इंटरेस्ट कमाया तो उसका अमाउंट कितना बन गया? वो बन गया 19,500 का। सो इन दिस मैनर वी कैलकुलेटेड द प्रिंसिपल अमाउंट। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वो होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट। आपका इंटरेस्ट कितना है? 1,500 रुपये का। आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगाया? वो लगाया 15,000 रुपये का। इंटू आप 100 कर लो। सो दिस इज नथिंग बट 10%। दिस इज 10% पर एनम। ओके, तो आपने 10% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अर्न कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें एक अलग कंसेप्ट लगा हुआ है। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आप रीड करिएगा। क्या लिखा है? नितिन बोरोड सम मनी एट 6% पर एनम फॉर 3 years। मतलब उसने 6% पर एनम के हिसाब से 3 सालों के लिए मनी को बोरो किया। फिर 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 years, 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 years, ओके। 13% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 years। मतलब 8 साल बाद उसने 13% पर एनम के हिसाब से भी इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 11 years, मतलब 11 साल बाद जब उसने टोटल इंटरेस्ट पे किया था, कितना? 8160 का टोटल उसने 11 साल लगाए उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए। मैंने यहाँ पे 8 साल कवर कर लिए, 11 में से 8 गए, बचे 3 साल। मतलब उसने 3 सालों तक 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे किया था, ओके। पूछता है फाइंड द सम, आपको प्रिंसिपल अमाउंट पी निकालना है। यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट पी। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक बेसिक नंबर दैट इज 100 का यूज करेंगे। लेट अस से आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? से ₹100। इस पूरे 11 साल में आपने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया वो देखते हैं। चलिए आए सी, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के टर्म में बात करूं तो आपने 6% पर एनम दिया 3 सालों के लिए, 9% पर एनम दिया 5 सालों के लिए, 13% पर एनम दिया 3 years के लिए। तो आपका टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? दिस इज 18, दिस इज 45, दिस इज 39। जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपका आंसर अराउंड 102 आता है। दिस इज 102%। मतलब 11 साल में आप लोगों ने 102% का इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। सो इंटरेस्ट अगर आपको अमाउंट में निकालना है, आपका इंटरेस्ट है 102% का, उसको आप 100 से डिवाइड करो, इनटू आपका प्रिंसिपल अमाउंट हाल फिलहाल कितना है? से 100 है। तो आपका इंटरेस्ट कितना बनता है? यहाँ पर आपका इंटरेस्ट बनता है 102 रुपये। मतलब आपने 100 रुपये बोरो किए, 11 साल बाद आपने उसको इंटरेस्ट कितना पे किया? 102। आपने सिर्फ अभी इंटरेस्ट पे किया है, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया है, ठीक है। सो माई प्रिंसिपल इज 100 रुपीज, माई इंटरेस्ट इज 102 रुपीज। अब आ जाओ एक्चुअल क्वेश्चन पे। एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? मैंने टोटल इंटरेस्ट पे किया है कितना? 8160 का। एंड मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है P। मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है P। सो मैं इस प्रॉब्लम को कनेक्ट कर रहा हूं अपने अजम्पशन के हिसाब से। मैंने 100 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट अज्यूम किया था, उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 102 रुपये। बट मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 8160 का दिया हुआ है, और प्रिंसिपल निकालना है। सो 100 इज करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रिंसिपल P, 102 इज करस्पॉन्डिंग टू दिस इंटरेस्ट 8160। आप सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे? इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8160 इंटू 100 इक्वल टू P इंटू 102। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट इज 8160 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 102। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? सो द प्रिंसिपल अमाउंट इज 8000। आपने 8000 रुपीज बोरो किए थे। यू हैड बोरोड 8000 रुपीज। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी 600 फॉर 10 years। सी फॉर 10 years interest is 600. So for 1 year interest would be how much? 600 by 10, that is 60 rupees. All right. If the principal is tripled after 3 years, अब यहाँ पर प्रिंसिपल को मैंने 5 times इंक्रीज किया है, ठीक है। What will be the total interest at the end of the 10th year? आपको टोटल इंटरेस्ट वर्कआउट करना है
10 साल के बाद या फिर 10 साल के एंड में, ठीक है। अब इसको समझने के पहले आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ। लेट अस से दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 600 आफ्टर 10 ईयर्स इफ द प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड। आपने प्रिंसिपल को ट्रिपल किया। मान लीजिए कंडीशन है, से प्रिंसिपल अमाउंट है 100, इंटरेस्ट लेट अस से मैं 20% पकड़ लेता हूँ, ठीक है। सो 20% के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट हुआ 20 रुपीज़, ठीक है। आपने क्या किया, आपने प्रिंसिपल को 3 टाइम्स इंक्रीज किया, मतलब 3 × 100 दैट बिकम्स 300, ओके। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी भी 20% था, से 20/100। आपका प्रिंसिपल अमाउंट अब है 300 रुपये, तो 20% ऑफ 300 कितना होता है, ये होता है 60 रुपीज़। जब आपने प्रिंसिपल अमाउंट को 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो आपका इंटरेस्ट भी तो 3 टाइम्स बढ़ गया ना। योर इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, 20 का 60 बन गया। तो एक कंसेप्ट याद रखना आप लोग, जब जब आप प्रिंसिपल अमाउंट को कुछ टाइम से बढ़ाते हो, व्हेन यू इंक्रीज द प्रिंसिपल बाय सम वैल्यू, देन द इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी इंक्रीज बाय दैट वैल्यू, ठीक है। अगर आपने प्रिंसिपल को 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो आपका इंटरेस्ट भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था, प्रिंसिपल को ट्रिपल किया 5 साल बाद। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10th ईयर, ओके। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पर। ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। 5 साल तक मैंने इंटरेस्ट को ट्रिपल नहीं किया था, मतलब टिल 5 years द इंटरेस्ट वॉज नथिंग बट 60 ओनली। तो 60 × 5 कितना होता है, ये बनता है 300 रुपये, जब प्रिंसिपल क्या था, P था। 5 साल के बाद मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट को 3 गुना बढ़ा दिया। 5 साल बाद मैंने इंटरेस्ट को क्या किया, 3 गुना बढ़ा दिया। तो मेरा इंटरेस्ट भी कितना बढ़ गया, वो भी 3 टाइम्स बढ़ गया। तो पहले इंटरेस्ट क्या था, 60 रुपीज़ था। 5 साल बाद इंटरेस्ट हो जाएगा 60 × 3 दैट इज 180 रुपीज़, ओके। सो दिस इज 180। आपको निकालना है टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10th ईयर। आपके 5 साल बीत चुके हैं, बचे कितने, 5 years। तो 180 × 5 वो बनता है 900 रुपीज़। सो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है, टोटल इंटरेस्ट नथिंग बट 900 + 300 विच इज नथिंग बट 1200। इस क्वेश्चन को मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूं फिर से। क्वेश्चन क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी 600 फॉर 10 years। 10 सालों में इंटरेस्ट कितना बन रहा है, इंटरेस्ट इज 600 रुपीज़। तो एक साल में कितना हुआ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट विल बी 600/10, 60 रुपीज़ हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने जब प्रिंसिपल को 3 टाइम्स इंक्रीज किया, 3p किया, तो मेरा इंटरेस्ट भी 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फॉर फर्स्ट 5 years मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, मैंने 60 रुपये के हिसाब से 5 years में 300 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दिया। उसने सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ द प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड आफ्टर 5 years। 5 साल बाद उसने प्रिंसिपल को ट्रिपल किया। सो फॉर नेक्स्ट 5 years प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड, देन द इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी गेट ट्रिपल्ड। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी ट्रिपल हो जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट था 60 रुपये, अब हो जाएगा ×3, ट्रिपल हो गया, 180 रुपीज़। अब ये 180 रुपीज़ जो इंटरेस्ट है वो आपको 5 साल तक पे करना है, ×5 कर दो, तो ये होता है 900 रुपीज़। तो इस 10 साल में, इन 10 years में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, आपने इंटरेस्ट पे किया है 900 और 300 हो गया 1200, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जाके आप इस पे मास्टरी गेन कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।